अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहें। आज हम बनाएंगे फ्राइड नान की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको बनाना बेहद आसान है। बिल्कुल भी इसके ऊपर से मसाला नहीं उतरेगा। कितना ज़बरदस्त ये तैयार होगा। बहुत आसान ईजी सी रेसिपी है। इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे, बाजार से भी बेहतर हम नान घर पर तैयार करेंगे। माशाल्लाह से देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है और कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ। दोनों साइडों से कितना ज़बरदस्त ये कुक हुआ है। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तले हुए बेसन वाले नान बनाने के लिए हमने आलू को इस तरह से कटिंग कर लिया है। बिल्कुल ब्रीक स्लाइसेस में हमने काटा है इसको। बिल्कुल हमने ब्रीक स्लाइस में कटिंग करना है पोटैटो को। और ये हमने एक बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसको भी हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और एक मुट्ठी के बराबर हमने सब्ज़ धनिया इसमें शामिल करना है। बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने एक बाउल ले लिया है। बाउल में तमाम जो ड्राई वेजिटेबल इसमें शामिल करेंगे। पहले ये पोटैटो हमने शामिल किए हैं और प्याज शामिल किया है इसमें। पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स तमाम शामिल कर लेंगे। और ये 3 से 4 सब्ज़ कटी हुई मिर्चें शामिल की हैं, सब्ज़ धनिया शामिल किया। तमाम फ्राई चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस तरह फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जो सब्जियों वगैरह का पानी वगैरह होता है वो छोड़ दें सब सब्जियाँ, इसलिए बेसन की अच्छे से इसमें मिक्सिंग हो जाती है। ये हमने एक कटोरी बेसन की ली है। आप जितने नान फ्राई करना चाहते हैं उस हिसाब से काउंटिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पाइसेस डालेंगे इसमें, हर वाले स्पाइसेस हम शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल किया है। चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल किया है। धनिया 2 टीस्पून शामिल करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा ज़्यादा डालने से। 1/2 टीस्पून कलर के लिए। 1 टीस्पून हमने इसमें साबुत ज़ीरा ऐड किया है। साबुत इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे तो जायका बहुत ज़बरदस्त लाजवाब आएगा। और 1 टीस्पून ही हमने इसमें नमक ऐड किया। खुशबू को टेस्ट को बढ़ाने के लिए ये हमने 1/2 टीस्पून अजवाइन शामिल की। इस तरह मसल के शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तमाम चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एकदम से हमें सारा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि जो बैटर है हमारा वो पतला ना हो जाए। जो नान के ऊपर अप्लाई करना है वो हमने नॉर्मल सा बैटर रखना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो। ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है इसमें। ये देखिए जी, मिक्सर हमारा इस तरह का होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा थिक, इस तरह से। और हमने मीडियम साइज़ के नान लेने, हमने ज़्यादा भारी नान नहीं लेना। ज़्यादा भारी लेंगे तो वो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा इसका। इस तरह से पकड़ेंगे एक नान को, प्लेट वगैरह में रख लेंगे, हाथ पे इस तरह से जो इसकी सीधी साइड है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से बेसन को अच्छे से भर भर के लगाएंगे। इस तरह बाजार वाले भी नहीं देते, जिस तरह का हमने नान रेडी करना है। उन्होंने हल्का हल्का बेसन लगाया होता है, खाने में इतना टेस्टी भी नहीं होता। घर पे बना के खाएं कम बजट में और कम टाइम में और साफ़ सुथरे ऑयल में। ये देखिए वो एक पैन में हमने ऑयल गर्म कर लिया। इस तरह से ऑयल हमारा गर्म है। डालेंगे इसको, सीधी साइड में डालेंगे इसमें। ऊपर भी इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, अच्छे से फ्राई हो जाए। 10 से 15 मिनट तक हमने इसको पकाना है अच्छे से, ताकि जो वेजिटेबल अंदर और कच्ची ना रहे। अच्छे से हमने इसको गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। साइड चेंज कर देंगे, ज़रा भी मटेरियल हमारा उतरेगा नहीं। अगर दोनों साइडों से पे बेसन अप्लाई करेंगे फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है खाने में। माशाल्लाह से दोनों साइडों से कितने अच्छे से ये पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे अच्छे से, तेल निकाल के इसमें छान के अच्छे से हमने तेल निकाल लेना। बाकी की जो नान है इसी तरह हमने तमाम फ्राई कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका गोल्डन सा कलर आया है और कितना क्रंची रेडी हुआ है। ये बेसन नहीं इस पे से उतरा। जो लोग कहते हैं ना कि हम नान फ्राई करते हैं तो बेसन उतर जाता है, देखिए ज़रा भी इस पर बेसन जितना मैंने लगाया है ज़रा भी देखिए घी में भी आप शामिल ज़रा भी नहीं हुआ। कितने अच्छे से इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ये लीजिए जी, इस तरह से हमने कर दिया है ट्रे को डेकोरेट। माशाल्लाह से तमाम नान हमारे फ्राई हो चुके हैं, तमाम नान हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये ज़रा भी देखिए इसमें से बेसन का मसाला नहीं उतना, कितना भर भर के हमने मसाला लगाया। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुए हैं। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें तो हमें याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।